हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोग्रेस को अपने मिसलेनियस सीरीज पर अपन कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस में किस टाइप क्वेश्चन है, वी एन माइनस मेथड पढ़ा था हमने, ठीक है ना, जिसका सम क्या था, या तो वी रॉड माइनस वी एन, ठीक है ना, माइनस लगा दो, और क्या था वी एन माइनस वी रॉड, राइट है। ये सब किस पर डिपेंड करता है, ये सब एन पर डिपेंड करता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है ना। आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे स्पेशली मीन से रिलेटेड, ठीक है ना। आज की हमारी लास्ट क्लास होगी, right? And tomorrow I will take the test on progression. Okay, so be ready for test. Let us start the class right now. Okay, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए तुम्हें घर से करना है, ठीक है ना। सुनो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ the sum of n terms of the series 3 plus 15 plus 35 plus 63 and order or so on up to n term, up to n terms, है कि नहीं। कर लोगे ना, करना कैसे इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिख जाए, जब भी कोई प्रोग्रेशन समझ में नहीं आए तो डिफरेंस मेथड लगा दो, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, यू विल गेट आइदर अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। अगर ऐसा नहीं मिले तो एक बार डिफरेंस और कर दो, दो बार डिफरेंस करो तो क्या मिलेगा, या तो अरिथमेटिक या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, है कि नहीं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, रेडी है नहीं, पहले आते तुम्हारी शुरुआत होमवर्क। ओके, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस फॉर होमवर्क। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, रेडी है, लिखिएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2y 1 into 2, सुनते देखते चलना, प्लस 5y 2 into 3 into 2 raised to power 2, next plus 10y 3 raised to power 4 into 2 raised to power 2 plus 17y 4 raised to power 5 into 2 raised to power 3 and dot 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 so on up to n terms। कहां तक है, n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा देखो कैसे करूंगा, फर्स्ट टर्म तो 1 into 2, सेकंड टर्म मतलब n की वैल्यू 2 into 2 plus 1, थर्ड टर्म 3 into 3 plus 1, तो tr जो r टर्म आएगा ना, नीचे देखो डिनोमिनेटर कितना है, r into r plus 1, इज दैट क्लियर। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, देखो हर जगह 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो यहां पर देखो क्या लिखो, 1 into 2 raised to power 0, सॉरी 1 को लिखो 2 raised to power 0, 2 into 2 raised to power 0, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। अच्छा इस 2 को थोड़ा सा देखना, क्या मैं इस 2 को ऐसे लिखूं 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्यों सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा देखते चलो। ये देखो इसको लिखो 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 को देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1। आइडिया आ चुका होगा तुम्हें, आइडिया आ चुका होगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक तो समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब r टर्म का r स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा देखो फर्स्ट टर्म और 2 की पावर कितना है 0, तो इसको ये देखो 2 raised to power 1 minus 1, 0 आ रहा है। सेकंड टर्म में देखो 2 आ रहा है 2 raised to power 2 minus 1, थर्ड टर्म 2 raised to power 3 minus 1, इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब r टर्म कितना आ गया 2 raised to power r minus 1, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। आई तो समझ में आ गया व्हाट आई वांट टू से। ओके नेक्स्ट अब तुम देखो इसको कैसे लिखो,
टी आर इक्वल्स टू आर प्लस वन डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस वन माइनस आर बाई आर इंटू आर प्लस वन 2 रेज टू द पावर आर माइनस वन। हटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? थोड़ा सा चेंज कर दो इसमें, टी आर इक्वल्स टू 2r डिवाइड बाई आर प्लस वन माइनस आर माइनस वन डिवाइड बाई आर इंटू 2 रेज टू पावर आर माइनस वन। इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना होगा 2r स्क्वायर, देखो ध्यान से 2r स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, r इंटू आर माइनस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस वन। इज दैट क्लियर? फ्रॉम हियर यू विल गेट 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस वन। कितना आ रहा है ऊपर? r स्क्वायर प्लस वन हो रहा है, तो इसको लिख सकता हूं नीचे, देखो एलसीएम यही आएगा, राइट है? तो ये क्या आ गया? टी आर टर्म। थोड़ा सा और देखो, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, सो 2 टी आर कितना 2 इंटू आर इंटू 2 रेज टू पावर आर माइनस वन डिवाइड बाई आर प्लस वन माइनस ये देखो आर माइनस वन डिवाइड बाई आर इंटू 2 रेज टू द पावर आर माइनस वन। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखो टी आर इक्वल्स टू ये कितना हो गया आर इंटू 2 रेज टू द पावर आर हो गया ना 2 और ये ऐड हो जाएगा, तो मैं सीधे ऐसे लिख दूं आर प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई आर प्लस वन माइनस आर माइनस वन डिवाइड बाई आर 2 रेज टू द पावर आर माइनस वन। इज दैट क्लियर? अच्छा इस आर को थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखो, टी आर इक्वल्स टू देखो ध्यान से ये कितना आ गया आर प्लस वन माइनस वन इंटू 2 रेज टू द पावर आर प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई आर प्लस वन। सिमिलरली इधर रखो, ये क्या होगा? इसका मतलब ये टर्म कौन सी है? ये वाली टर्म, इसको ना ऐसे लिखो आर प्लस आर माइनस वन डिवाइड बाई आर इंटू 2 रेज टू पावर आर माइनस वन। तुम्हें कुछ आइडिया लगा? इसमें देखो आर की जगह कितना आर प्लस वन और माइनस वन, 2 रेज टू पावर आर प्लस वन माइनस वन। इसका मतलब ये जो टर्म है ना ये है वी आर प्लस वन, और यहां देखो आर प्लस वन की जगह यहां पर कितना है आर, दैट मीन्स दिस इज वी आर। और तुम्हें क्या चाहिए? एस एन। सो एस एन इज द समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम 1 to n। इज दैट क्लियर? सो you will get summation r from 1 to n, right again? So now from here we need to sum of this, तो कितना आएगा? r की वैल्यू कितना रखूंगा यहाँ पर n, और लास्ट टर्म कितना 1। देखो मैंने तो बताया था अगर v r माइनस वन माइनस वी आर और v r माइनस वी आर माइनस वन, तो सम क्या आएगा? n की वैल्यू 1 से तो आएगा और n तक वी एन माइनस वी नोट, या फिर यहां कितना आएगा वी नोट माइनस वी एन, इस टाइप से था। लेकिन अगर ये वाला केस बन जाए तो लास्ट टर्म वी एन प्लस वन माइनस वी वन, ये आएगा सम। तो ये सम कितना आएगा? वी एन प्लस वन माइनस वी वन। इज दैट क्लियर? रटेगी नहीं? अब आ जाओ, इसको मैं रफ कर दूं, तो ये टी आर और ये कितना है? रटेगी नहीं? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब तुम्हें यहां से रखना है, राइट? यहां रख देता हूं, रखो। वी आर ये रहा, वी आर ये रहा, वी आर प्लस वन ये रहा। आर एन प्लस वन चाहिए तो आर एन की वैल्यू उसमें रखो, तो टी आर सॉरी एस एन समेशन एन आर इक्वल टू एन एस में रख दूं तो एन प्लस वन का सम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? एन प्लस वन माइनस एन डिवाइड बाई n प्लस वन इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस वन माइनस एन माइनस वन माइनस ऑफ सिमिलर केस। अब की बात v1 मतलब vn का फंडा कौन सा? ये, तो r की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 माइनस वन डिवाइड बाई 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 माइनस वन 0। इज दैट क्लियर? 1 माइनस वन 0, 0 into anything 0। so now from here you will get this by this by this, so s1 equal to n by
n plus 1 into 2 raised to power n. Is that clear? Right again. So this is our sum of this progression. Right again. भाई this is sequence. It is follow a fixed rule. Formula ये आएगा, formula wise follow करें तो this is a sequence. Right again. Sorry, progression का definition ये बताया था कि sequence का एक sequence जिसकी हर एक term एक fixed rule को follow करे. That is known as progression. If you remember about this. ठीक है ना? Right now next question. जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन सुनो। अब थोड़ा मीन्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? सुनना मेरी बात। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोग्रेशन पे मींस सीक्वेंस प्रोग्रेस बहुत क्वेश्चन होगा तो मींस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? फाइंड द मिनिमम वैल्यू 4 raised to the power sin square x plus 4 raised to power cos square x। अब क्या करें सर? मिनिमम वैल्यू पूछिए। मैंने कहा तुम जानते हो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। मिनिमम वैल्यू देगा कि नहीं यहां से? रिमेंबर अबाउट दिस। अब ए किसको मानो, इसको मानो, बी इसको मानो, या फिर ए इसको मानो, बी इसको मानो। इट्स अ चॉइस, राइट है कि नहीं? तो भैया a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। इज दैट क्लियर? नाउ a is 4 raised to power sin square x plus of b is 4 raised to power cos square x divided by 2 is greater than or equals to square root of 4 raised to power sin square x plus into 4 raised to power cos square x. Is that clear? But we need only this, so multiplied with 2. Now from here you will get 4 raised to power sin square x plus 4 raised to power cos square x is greater than or equal to 2 into, देखो ध्यान से, base same and multiply, then power will add. तो यहाँ से 4 raised to power sin square x plus cos square x, and you already know in 10th class, you have already studied about this in 10th class, sin square x plus cos square x equal to 1. So 4 raised to power 1 equal to 4, right? And square root of 4 is 2. तो यहाँ से मिल गया 4 raised to power sin square x plus of 4 raised to power cos square x 2 into 2 4। कुछ आइडिया आया? देखो ध्यान से, इसने पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू, तो सुनो मेरी बात। ये बोल रहा है इस साइन का मतलब क्या है कि दिस क्वांटिटी आइदर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4। सुनना मेरी बात, दिस क्वांटिटी आइदर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, दैट मींस दिस क्वांटिटी कांट बी लेस देन 4। इट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी 4। सो मैं लिख दूंगा 4 raised to power sin square x plus of 4 raised to power cos square x मिनिमम इज इक्वल टू कितना? 4। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? एक बार ए ट्रिपल में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना? जैसे आज तुम जेई मेन बोलते हो, उसे किसी जमाने में हम ए ट्रिपल ही बोल देते हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन एक बार ए ट्रिपल में पूछ चुका है, एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है। राइट है कि नहीं? 2003 ऐसा कुछ पूछा है, मुझे आइडिया नहीं बट पूछ चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ भाई सुनो। अरे भाई ओहो, चलो 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 देखो भाई, इफ सुनना मेरी बात, इफ log 10 base x cube plus y cube minus log 10 base x square plus y square minus xy, सुनना मेरी बात, is less than or equal to 2. This is the given condition. Okay, सुनना मेरी बात, where x and y are positive real numbers, जिसको इसके बारे में आइडिया हो गया ना, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है? अरे भैया पॉजिटिव रियल नंबर हो तभी तो काम चलेगा। क्यों? अगर ये x और y नेगेटिव हो गया
तो x cube y cube will be negative and logarithm for negative will not be defined. If you remember this from logarithm topic. Okay, so x and y can't be negative. दूसरी बात, also can't be equal to 0, क्योंकि अगर 0 then log base 10 आर्ग्यूमेंट कितना 0, नॉट डिफाइंड. तो एक तो होता है नॉन नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव. पॉजिटिव कैसा आ गया, x इज पॉजिटिव दैट मींस ग्रेटर देन 0, और अगर नॉन नेगेटिव बोलता है तो 0 भी काउंट कर देता हूं. तो यहां पर क्या बोला उसने, पॉजिटिव. सही बोला है सर, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, और नॉन नेगेटिव बोलता तो इक्वल करता मैं. नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ के 0 इज नॉट नेगेटिव. सो आई विल यूज फॉर नॉन नेगेटिव x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? रटेगी नहीं. बट हियर कंडीशन इज पॉजिटिव रियल नंबर. 0 हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बच गया क्या, पॉजिटिव. रटेगी नहीं. क्वेश्चन को समझना है. आगे क्या लिखा है, numbers, then find the maximum value of x and y. Is that clear? सुनो ओ, इसका मतलब क्या है, log बेस दोनों का सेम है, log m माइनस log n, log m by n. So you will get from here log 10 base x cube plus y cube divided by x square plus y square minus xy is less than or equal to 10. Is that clear? सुनना मेरा, ठीक है ना. अभी कहानी खत्म नहीं हुई. बट यू ऑलरेडी नो x cube a cube plus b cube फंडा. दिस इज a plus b into a square plus b square minus ab. You have already studied about this in class 9. और माइनस लग जाता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, सिंपल. और यहाँ पर क्या आता है, प्लस. वी रिमेंबर अबाउट दिस. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट log 10 बेस, सुनो इसका फंडा मैंने लिखा xy into x square plus y square minus of xy divided by x square plus y square minus of xy. Is that clear? Is less than or equal to 2. तो इन भाई साहब का आ गया टाइम, ठीक है ना. और ये भाई साहब क्या बोले, टाइम बोल के. टाइम बोल के मतलब जानते हो, छोड़ो, ठीक है ना. तो यहां पे तुम्हें क्या बोल के, log 10 बेस x y less than or equal to 2. तो देखो ध्यान से, तुम्हें क्या चाहिए, x प्लस वाई. मुझे x और y में चाहिए 10 रेज़ टू पावर 2 आएगा. अब तो साइन की बात कर रहा है, ये इधर बैठ जाएगा ना इसके चरणों में जाके. अब तो साइन क्या करूं, मैंने कहा बेस देखो, क्या बेस ग्रेटर देन 1 नहीं है, और बेस ग्रेटर देन 1 देन साइन विल नॉट चेंज, साइन विल रिमेन सेम. और अगर इफ बेस बिटवीन 0 to 1 देन साइन विल चेंज. दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. राइट है कि नहीं. अब आ जाओ खास बात, एक बात बताओ, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन. आना बोलो. तो साहब एक बात बताओ, अर्थमेटिक मीन x और y का ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, सुनो x इंटू वाई का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है बिकॉज x एंड y आर पॉजिटिव. तो भाई एक बात का स्क्वायर कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 x into y. Is that clear? We need the minimum value of x and y. Okay. So now for the value of x and plus y. अब सुनना मेरी बात, x plus y already negative 10 raised, sorry already less or equal to 10 raised to power 2. ये जो क्वांटिटी है ये क्या बोल रहा है, या तो 10 से लेस, 10 raised to power 2 मतलब 100, या तो 100 से लेस या 100 के इक्वल. और ये क्या बोल रहा है कि इसका जो मतलब पहले यहां पर लिख दूं x plus y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4. ठीक है. अब ध्यान से x प्लस वाई या तो 100 से लेस या 100 के इक्वल, और ये xy जो है ना ये इससे लेस है, तो xy ऑटोमेटिकली दिख रहा है इससे लेस ही हो जाएगा. राइट है, इक्वल तो हो सकता. अरे ये भाई साहब ऑलरेडी इससे लेस हैं और ये इससे लेस है, तो एक इससे ग्रेटर वैल्यू भी किसी से लेस है, इससे ग्रेटर वैल्यू ये भी किसी से लेस है. दैट मींस ये वैल्यू जिससे ये लेस है ये वाला उससे तो लेस ही होगा ना. तो यहां पर लिख दो, इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया, इसका कितना 10 रेज़ टू पावर 2. ठीक है ना, का स्क्वायर
डिवाइड बाई 4 लेस देन और इक्वल टू xy। इज दैट क्लियर? ठीक है नहीं? हाँ जी, ये कितना हो गया 10,000 डिवाइड बाई 4 xy और x ये कितना आ गया 2500। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया xy या तो लेस या इक्वल, मतलब इससे ज्यादा नहीं ले सकता मैं, इससे लेस ही लूंगा या इसके इक्वल। इसका मतलब इसने पूछा क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2500। इट मींस xy max 2500। इज दैट क्लियर? ठीक है नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन सुनो, इफ log 2 base a plus b plus of log 2 base c plus d greater than or equals to 5 4, then find the minimum value of the minimum value of a plus b plus c plus d। ठीक है नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? पहले तो यहां देखो log m plus log n, बेस m है तो log m into n, तो यहां से log 2 base ab into cd is greater than or equal to 4, but I need only this, तो लॉगरिथम हटाओगे तो यहां जाके बैठ जाएगा। अब देखो साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1, देन साइन विल रिमेन सेम। सो फ्रॉम हियर ab into cd is greater than or equals to 2 raised to power 4, right? But we know arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean। अब arithmetic mean किस किस का? 4 होगा, a plus b plus c plus d, 4 होगा नो a b c d का, नहीं इन दो का लो, a b और c d का, a plus b एंड c plus d। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट भी तो इन दो ही टर्म का है, राइट है नहीं? तो यानी कि a plus b plus of c plus d डिवाइड बाई 2, दो टर्म है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन a b c d का स्क्वायर रूट। सही है ना? ठीक है ना? हाँ जी, मुझे इसका टर्म चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो यही हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ना, इनके प्रोडक्ट स्क्वायर रूट से ग्रेटर है, जबकि ये ऑलरेडी इससे ग्रेटर है, इससे कोई ग्रेटर है, और ये ऑलरेडी किसी से ग्रेटर है, तो ऑलरेडी ये इससे ग्रेटर हो गया ना। सुनो देखो, x is greater than or equals to 3 and y is greater than or equals to 2 और x is greater than or equals to y, ठीक है ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं x ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2? सही है ना? ये वही तो हो गया। x 3 से ग्रेटर है तो क्या x 2 से ग्रेटर नहीं आएगा? इन दोनों में से कोई एक प्रूव हो जाए, या तो इक्वल या ग्रेटर, देन स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू, राइट है कि नहीं? तो यहां ट्रू स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर? ये 3 2 से ग्रेटर होता है कि नहीं? सही बात है। तो ये इसके प्रोडक्ट और इसके रूट से ग्रेटर मल्टीप्लाई 2, जबकि ये बोला ये ऑलरेडी किसी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। साइन तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ऑलरेडी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी? 2 रेज़ टू पावर 4, और 2 रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर कितना होगा? 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 into 2 8, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका क्या पूछा? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो ध्यान से देखो, या तो दिस ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, सो मिनिमम विल बी 8। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आंसर कितना आएगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ A1 plus A2 plus A3 up dot 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 AN equal to 1 for all AI are positive greater than 0, ठीक है ना। जितने भी A1 A2 A3 जितने भी हैं सबके सबके पॉजिटिव। AI मतलब I के 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ये सारे सारे कैसे पॉजिटिव, ठीक है ना। और इनका सम कितना है 1। अगेन सुनना नेक्स्ट, इफ 1 2 3 डॉट डॉट n I इक्वल टू I की वैल्यू यहां से लूंगा, ठीक है ना। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 स्क्वायर इनटू, सुनना मेरी बात, A2 इनटू A3 डॉट डॉट अप टू AN। जिसको ये समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है तुम्हें, सुनो मेरी बात। सर अगर A1 A2 A3 इनका प्रोडक्ट पूछा तो मैं सीधा डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन लगा देता। जियोमेट्रिक मीन यही तो आएगा, सबका प्रोडक्ट है। लेकिन इसने क्या पूछे, ए स्क्वायर A1 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म के कितने पार्ट दो। तो तुम एक बात तो जानते हो ना, ये वाला पार्ट जानते हो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन कैसे लेना है सर, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डॉट डॉट AN। सुनना ध्यान से, देना ग्रेटर देन इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट AN रेज टू पावर 1 बाई n, पावर 1 बाई n, ठीक है ना। लेकिन सर हमारे पास डिवाइड बाई n, इसने एक खास बात बोल दी है सर A1 तो देखो ध्यान से, इसके दो पार्ट कर दो, और दो पार्ट करोगे तो यानी कि यहां पर भी कितने पार्ट चाहिए, दो। तो A1 को लिखो A1 बाई 2 प्लस A1 बाई 2। समझ में आई बात, इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना A1 स्क्वायर बाई 4 हो गया सर, A1 स्क्वायर बाई 4, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। A1 हो गया ना ये, ऐसे यहां पर जो से बोलता है A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर A2 क्यूब, तो A2 में 3 पार्ट कर देता, A3 रेज़ टू पावर 5, तो A3 कैसे देखता, A3 बाई 5 प्लस A3 बाई 5 प्लस A3 बाई 5 प्लस A3 बाई 5 प्लस A3 बाई 5। क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन अब एक खास बात, एक जगह क्या चेंज हो गया, अब नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स अब n नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स n कब थे, जब ये सिंगल टर्म्स थी। नाउ इट इज there are two terms in form of A1, so now terms of number of terms are n plus 1। अगर एक होता तो n होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहां पर क्या आएगा 1 by n plus 1। इज दैट क्लियर। अब भाई साहब इसकी वैल्यू तो गिवन ऑलरेडी, ये तो पूरा A1 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 by n plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा पूछा गया है इसका, हाँ A स्क्वायर बाई 4 इंटू A2 इंटू A3 W डॉट डॉट AN रेज़ टू पावर 1 बाई n प्लस 1, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। अच्छा देखो इसकी मिनी वैल्यू पूछिए, तो एक काम करो 1 बाई n प्लस 1 पावर हटा दो, तो डॉट से क्या लो, इसका ये n प्लस 1 पावर ले, मतलब 1 बाई n प्लस 1 पावर n प्लस 1, रटेगा नहीं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई 4 A2 A3 डॉट डॉट अप टू AN। 4 को हटाओ, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि दिस क्वांटिटी, वी नीड दिस क्वांटिटी आइदर लेस और इक्वल टू दिस, दैट मींस दिस इज मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इज दैट क्लियर, रटेगा नहीं, नोट कर लो। ओके समझ में आ गया हो तुम्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल को देखो कई क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें ऐसे, यहां पर देखो पावर 6 लगा रखा होगा, तो A3 को कितने पार्ट में 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, टाइम देखो थोड़ा। ओके एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट prove that 2 raised to power n is greater than 1 plus n into square root of 2 raised to power n minus 1. ठीक है ना? For all n is greater than 2, where n is a positive integer, where n is a positive integer. रहेगी n के एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत? देखो सबके सब किस फंडे में 2 रेज़ टू पावर n केस में. ओके, अब देखो क्या करोगे तुम एक बात जानते हो, 2 अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन. रहेगी नहीं? तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 raised to power 4 and up to dot 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 so on 2 raised to power n. इन सब का अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? n. है कि नहीं? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट 2 into 2 square into 2 cube 2 raised to power n टोटल पावर 1 by n. ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा इसको है ना 1 से स्टार्ट कर दो. 1 से स्टार्ट मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 से, तो 1 मतलब 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि मुझे यहाँ कितना चाहिए n माइनस 1, तो ये लास्ट टर्म कितना आएगा 2n माइनस 1. कैसे सर? देखो इसको 2 रेज़ टू पावर 0 1 के 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 माइनस 1, तो यहाँ कितना आएगा 2 मतलब 2 माइनस 1 2, यहाँ कितना आएगा 4 3 माइनस 1 4 माइनस 1, तो लास्ट टर्म कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n. ठीक है ना? अब ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन डिवाइड बाई n. अच्छा इक्वल टू साइन लगाऊं क्या? अब इक्वल टू साइन नहीं लगाऊंगा. समझ में आया क्यों? क्यों सर? मैंने लिखा है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन. लेकिन इक्वल टू साइन कब होता है? इफ नंबर्स ऑल आर इक्वल, तभी तो लिखाया था. बट हियर ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल. ये 1 है तो ये 2 है, ये क्या है 4 है, ये क्या 8 है, तो ओनली ग्रेटर देन. इज दैट क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट ये कितना आएगा लास्ट में? यहां से 1 से स्टार्ट होगा n माइनस 1. ठीक है ना? ये अब n नहीं है, n माइनस 1. बेस आर सेम, तो पावर क्या हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर. यहां से 0 से यहाँ पे 1 से स्टार्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n माइनस 1. टोटल पावर कितना है 1 by n. ठीक है ना? हाँ जी. ये क्या होगा? जीपी के n टर्म्स का सम. तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 a इंटू a कितना है 1 a इंटू r कितना है 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 2 माइनस 1. रेडी? नेक्स्ट हाँ जी. ये कितना हो गया? सम ऑफ n टर्म्स लगाओ भाई. 2 रेज़ टू पावर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट देखो n नेचुरल नंबर का सम कितना है? n into n plus 1 by 2. बट हियर n is not n, n is n minus 1, तो यहां कितना रख दो n minus 1 और ये n minus 1 plus 1 कितना है n डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? तो आप देखो कितना हो गया n minus 1 into n डिवाइड बाई 2. बैठेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? इज दैट क्लियर ना? तो ये कितना हो गया? ये आ गया 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1. ये कितना 1 ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर. अब भाई n माइनस 1 और टोटल पावर कितनी है 1 by n. कोई दिक्कत होगी? तो साहब कितना आ गया यहां से 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई n डिवाइड बाई n. ये घट गया. कोई दिक्कत होगी? अच्छा माइनस 1 थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं. अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, घटेगी. यहां पर ये n का मल्टीप्लाई है. इज दैट क्लियर ना? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n. ये डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स का भी तो है.
तो डिवाइड बाई n, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा देखो, इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इसका इधर मल्टीप्लाई ग्रेटर देन n इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। देखो डिवाइड बाई 2 है ना, पावर में डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 कितना आ गया, सॉरी ग्रेटर देन 1 पे डिवाइड दो, 1 प्लस n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर ना। नंबर ऑफ टर्म्स, अरे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो r रेज़ टू पावर n आता है ना, सॉरी तो ये r रेज़ टू पावर n, तो ये n, ये n, हेंस प्रूफ। यानी कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन मैंने किया क्या है, ठीक है नहीं, तो दिक्कत स्टार्ट इनका सम किया है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n माइनस 1 तक जा रहा है, लेकिन स्टार्ट में कितना हो रहा है 1 माइनस 1 से, तो tr कितना, tr स्टार्ट से 2 रेज़ टू पावर r माइनस 1, समझ में आएगा, डिवाइड बाई n। तो नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो r, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई n इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, मतलब इन सब का प्रोडक्ट, तो n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टोटल पावर 1 बाई n, तो 1 बाई n इसके प्रोडक्ट में n से n गया, ठीक है नहीं, तो ये 1 बाई 2 क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1, n को इधर भेज दिया, ठीक है ना, 2 माइनस 1 1 हो गया, और ये 2 रेज़ टू पावर n 1 को इधर भेज दिया, हेंस प्रूफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है नहीं, समझ में आ गया हो तुम। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, अरे भाई, प्रूव दैट n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। अच्छा एक बात, तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन सबको पता है, और अरिथमेटिक मीन किस किस का, मैंने कहा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ले लो, an ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बोलो क्या आएगा, 1 2 3 4 टू डॉट 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 n तक डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, एंड अरिथमेटिक मीन ये तो होगा सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, राइट है कि नहीं। तो कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2। जियोमेट्रिक मीन, सुनो, जियोमेट्रिक मीन मतलब इन सबका प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 into 4 into up to dot 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 n, हाँ जी, टोटल पावर कितनी 1 by n। एंड इन लास्ट क्लास मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जिसको मैंने बोला था नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, पूरा टॉपिक उसी के बेस पर, किस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल n, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कितने नंबर ऑफ नेचुरल, कितने नंबर का प्रोडक्ट है n का, तो इसको बोलूंगा n फैक्टोरियल। सो दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। इज दैट क्लियर और नॉट? अरिथमेटिक मीन कितना भाई, n को n से उड़ा दिया तो यहां से मिल गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और जियोमेट्रिक मीन कितना n फैक्टोरियल, टोटल पावर कितना 1 बाई n। अब बताओ इक्वल टू लगाऊंगा क्या? मैंने क्या नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, इफ ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट देन इक्वल टू साइन विल नॉट कम। Equality holds only for equal numbers, so only greater. Is that clear or not? हाँ जी साहब, इसको हटाओ तो पावर n ले लूं, n plus 1 divided by 2 raised to power n is greater than n factorial. Is that clear or not? And hence proof. Okay. And इसी के हिसाब से प्रोग्रेशन क्या हो गया हमारा, एंड हो गया, प्रोग्रेशन एंड, राइट है कि नहीं? Happy ending. Okay. In next class we will discuss. We will start permutation and combinations. Okay.
वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार टॉपिक है, रेडी है कि नहीं? मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना? तुम्हें थोड़ा सोचने मजबूर करेगा, जैसा टॉपिक है, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो भाई उसके सारे वीडियो कंटिन्यू अपलोड देखते रहना, और जितने तुम वीडियो देखोगे उसके उस हिसाब से तुमने एक ही वीडियो स्किप किया ना तो उसका वीडियो, जैसे तुमने पहला वीडियो स्किप कर दिया तुम डायरेक्ट सेकंड वीडियो से एक बार समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है, पहले बोल दूं, राइट है कि नहीं? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर तुमने पहला वीडियो नहीं देखा सेकंड वीडियो देखा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। वो इस टाइप का टॉपिक है, इसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी भी उसी के बेस पे है, ठीक है ना? तो मैं सबको बोलना चाहूंगा भाई नेक्स्ट क्लास में पीएनसी मिलेंगे अपन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीएनसी, पी एंड सी ऐसे लिखना, राइट है कि नहीं? पी मींस परम्यूटेशन और सी मींस कॉम्बिनेशन। वो आज तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज के इतना ही काफी है। और हाँ एक और बात, ऑल द बेस्ट फॉर अ टेस्ट ऑन टुमारो, ठीक है ना? ओके एट 3 PM, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी 3 PM पे रेडी रहना है। और मैंने तुम्हें एक बुकलेट सेंड किया दोनों ही ग्रुप में, ठीक है ना? भोराज और भड़गांव दोनों के लिए बुकलेट के ऑलरेडी 5 डेज दिए मैंने, प्रोग्रेस को 5 डेज में फिनिश करना है, राइट है? डाउट है मेरे से पूछ लो, सॉल्यूशन मिलेगा उसको, डाउट है मेरे से पूछो, ठीक है ना? ओके तो वो बुकलेट सॉल्व करो, कब तक सॉल्व करनी है? 5 डेज दिए वैसे मैंने तुम्हें, लेकिन जैसे तुम्हारा पीएनसी खत्म होता है, पीएनसी मतलब प्रोग्रेस कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे पहले फिनिश करना है, ओके? आफ्टर देन आई विल प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस बुकलेट ऑफ पीएनसी, मतलब परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ओके? आज इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड हाँ गुड लक फॉर योर टेस्ट, ठीक है ना? ओके थैंक यू।